हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 22, जिसमें श्री कृष्ण के गुणों के बारे में वर्णन है। और आज का जो वीडियो है वो है पार्ट 3। भगवान का गुण है कि भगवान लोकप्रिय है। लोकप्रिय उसे कहा जाता है। लोक मतलब जनता, यानी जो भी लोगों के बीच में बहुत प्रिय होते हैं उनको लोकप्रिय कहते हैं। तो कृष्ण के समान लोकप्रिय और कोई भी नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत में 1.11.9 श्लोका में मिलता है कि राजधानी हस्तिनापुर से अपने जब घर लौट रहे थे, द्वारका जा रहे थे, तो जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक्चुअली भगवान स्वयं अर्जुन के साथ, पांडवों के साथ उपस्थित थे। और भगवान ने काफ़ी लंबा समय एक्चुअली पांडवों के साथ बिताया। युद्ध होने के बाद भी वो जाना तो चाहते थे, पर युधिष्ठिर महाराज ने प्रार्थना किया कि रुक जाइए, तो वो कुछ और जो है समय रुक गए थे। और इसीलिए द्वारका के जो नागरिक हैं उनको विरह का अनुभव हो रहा था, क्योंकि कृष्ण से सभी को बहुत प्रेम है। और जब भगवान द्वारका लौट आए युद्ध के बाद, तो सब लोग इतना प्रसन्न हुए। जैसे ही भगवान ने द्वारका के बाहर जब प्रवेश कर रहे थे तभी शंख बजाया। कोई अगर खा रहे थे उसी समय खाना छोड़कर भागकर बाहर भगवान का स्वागत करने आए। कोई अगर कुछ श्रृंगार कर रहे थे वो छोड़ दिया, कोई सो रहे थे सोना छोड़ दिया। तो इस तरह से जो है जो जो कार्य कर रहे थे समस्त कार्य छोड़कर भगवान हर्षपूर्वक कृष्ण का स्वागत करने के लिए सब लोग भागे। और वो कहते हैं कि हे प्रभु, जब तक आप इस पुरी से, यानी पुरी मतलब द्वारकापुरी, तो द्वारकापुरी से अनुपस्थित थे, तब तक हमने हर दिन अंधकार में बिताए। जैसे माता कौशल्या वो बोलती थी कि जो 14 वर्ष राम मेरे साथ नहीं थे, वो 14 वर्ष मेरे जो है जीवन से निकाल दो, क्योंकि वो 14 वर्ष एक्चुअली वो नहीं जी रहे थे। एक प्रकार से वो बहुत दुखी थी। तो एक्चुअली वो राम जी के चिंतन में ही थी, तो भगवान के कॉन्शियस में ही थी, लेकिन फिर भी वो बोल रही थी कि वो मत गिनना, क्योंकि वो एक विरह में जी रही थी। ऐसे ही यहाँ पे द्वारकापुरी के वासी बोल रहे हैं हम अंधकार में बिताए। जैसे अगर रात घनघोर है, अमावस है, अंधकार है, जैसे आजकल जो बिजली है ऐसा बिजली नहीं है, तो बहुत लंबी लगती है। तो एक एक क्षण एक एक कल्प सा लगता है रात के अंधकार में। उसी तरह जब कृष्ण चले गए तो एक एक क्षण लाखों वर्षों की तरह द्वारका वासियों को लगा। तो बोलते हैं आपका जो विरह है ये असहनीय है, हम सहन नहीं कर सकते। तो इससे पता चलता है कि भगवान कितना लोकप्रिय है। यहाँ तक कि जब मथुरा में भगवान वृंदावन थे तो सब लोग कृष्ण से बहुत प्यार करते हैं। और कृष्ण के कहने पर, 7 साल के बालक के कहने पर, उन्होंने इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन की पूजा की। तो आप सोचिए कितना लोकप्रिय होंगे। और जब वृंदावन छोड़कर मथुरा आए तो मथुरा में कृष्ण को देखने के लिए छत पे स्त्रियां चढ़ गई। सब लोग कृष्ण को देखना चाहते थे, वो बहुत लोकप्रिय थे। और और जब हस्तिनापुर भी लोग उनको देखने के लिए आते थे। और स्त्रियां छत पर चढ़ जाती थी देखने के लिए, क्योंकि ऐसे पहले पब्लिकली ऐसे बाहर आके जो है भीड़ में स्त्रियां नहीं आती थी, छत से देख रही थी कृष्ण को। और द्वारका में तो सब लोग बाहर निकल आए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान चाहे बालक हो छोटे से या योद्धा के रूप में हो, सब जो है भगवान को बहुत प्रेम करते हैं, भगवान उनके प्रिय है। और इस प्रकार जो है कृष्ण जितना लोकप्रिय और कोई भी नहीं हो सकता। एक गुण है भगवान का कि भक्तों के पक्षधर। भगवान कभी पक्षपात नहीं करते हैं, लेकिन भगवत गीता में कृष्ण ने बोला है कि मैं भक्तों के प्रति विशेष प्रीति रखता हूँ, जो कृष्ण के नाम का प्रेम पूर्वक पूजा करते हैं। जब कृष्ण इस धराधाम पर थे तो एक भक्त ने कहा, हे प्रभु,
यदि आप इस लोक में अवतीर्ण ना हुए होते तो भक्तों के कार्यकलापों के विरुद्ध असुर और नास्तिक अवश्य ही उपद्रव खड़ा करते रहते। मतलब भगवान के अवतीर्ण हुए बिना इस जगत में शांति आए ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि असुरिक लोग जो है हमेशा उपद्रव खड़ा करते रहते हैं। तो कृष्ण जो है आप देखिए प्रारंभ से ही असुरों के घोर शत्रु रहे, भले ही वो 6 दिन के थे जन्म के, तो भी पुतना को मारा और कितने ही असुरों को उन्होंने मार दिया। इसलिए वो आते हैं धरातल पर, जो आसुरिक लोग हैं उनका खात्मा करने, ख़त्म करने, और जो लोग भक्त हैं उनकी रक्षा करने, उनको आनंद पहुंचाने। समस्त स्त्रियों के लिए अतीव आकर्षक है, ये भी कृष्ण का एक गुण है कि उनको देखकर ही, जैसे कृष्ण को देखकर ही स्त्रियां तुरंत आकर्षित हो जाते हैं, सारी स्त्रियां आकर्षित हो जाती है। जैसे कामदेव बहुत सुंदर है तो कामदेव को देखकर स्त्री आकर्षित होती है, लेकिन करोड़ों कामदेवों की जो सुंदरता है तो वो कृष्ण में है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना आकर्षित होंगे स्त्रियां कृष्ण को देखकर। और इवन कामदेव भी कृष्ण से आकर्षित होते हैं, इसलिए उनका नाम मदन मोहन है। मदन मतलब कामदेव, मोहन जो कामदेव को भी मोहित कर दें। एक भक्त ने द्वारका की रानियों के विषय में वक्तव्य दिया है, भला मैं द्वारका की उन रानियों की महिमा का वर्णन कैसे कर सकता हूँ जो भगवान की सेवा में लगी हुई है। भगवान इतने महान हैं कि नारद जैसे सभी महान ऋषि उनके नाम के जप मात्र से दिव्य आनंद भोग सकते हैं। तो इसलिए उन रानियों के विषय में क्या कहा जाए, जो रोज कृष्ण का दर्शन करती है, अपने हाथों से पर्सनल सेवा करती है। हालांकि उनके पास हजारों हजारों दासियां हैं, पर कृष्ण को पंखा झलना, कृष्ण को भोजन परोसना आदि सेवा जो है, और ऊपर से वो आलिंगन करके कृष्ण को रोज आलिंगन कर सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हर एक रानी कृष्ण के प्रति बहुत आकृष्ट थी। जैसे कि चुंबक, लोहा और चुंबक के प्रति लोहा जो है आकृष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए एक भक्त कहते हैं कृष्ण को, आप चुंबक की तरह हैं और ब्रज की सारी बालाएं लोहे के समान हैं। तो इस प्रकार समस्त स्त्रियों के कृष्ण हमेशा जो है बहुत ही प्रिय रहे हैं, आकर्षण उनको होता था कृष्ण को देखकर। एक गुण है सर्व आराध्य, सभी कृष्ण की आराधना करते हैं, भले ही कोई मनुष्य योनि में हो या कोई देवता हो, यहाँ तक कि महादेव भी भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं। वो समस्त देवताओं में आदरित है, पूजित है, समस्त ऋषि मुनि सब लोग, तो इसलिए उनका नाम है सर्व आराध्य। भगवान को सर्व आराध्य कहा जाता है, ये उनका गुण है। तो जो विष्णु के अंश है, जैसे कि कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है एक्चुअली, लेकिन फिर भी बलराम सेवक भगवान है और कृष्ण सेव्य भगवान है, कृष्ण भोगता है। तो बलराम भी कृष्ण की सेवा करते हैं। यहाँ तक कि कृष्ण के जो बाकी अवतार हैं, बाकी जो भगवान से ही विस्तारित हुए हैं, वे भी भगवान कृष्ण को आराध्य मानते हैं। जब कृष्ण महाराज युधिष्ठिर द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ में प्रकट हुए तो समस्त देवता, समस्त महर्षिगण कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गए थे। और जब ऐसा घोषणा हुआ, ऐसा बात हुई कि अग्र पूजा किसका होगा, तो जब ये कृष्ण का नाम आगे आया एक्चुअली, क्योंकि वो आराध्य है सबका, और कृष्ण का नाम आगे आने पर कितने ही ऋषि मुनि वहाँ पे थे, वरिष्ठ लोग थे, पर सबने हामी भरी कि हाँ कृष्ण का ही आराधना होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण सर्व आराध्य है। सिर्फ शिशुपाल को ही जो है ईर्ष्या हो रही थी। अन्य एक गुण है भगवान का कि वो सर्व संपन्न है, ऐसा कोई भी अभाव नहीं है कृष्ण के पास। हर एक वस्तु उनमें जो है पूर्ण है। 6 ऐश्वर्य जब पूर्ण होता है उनको भगवान कहा जाता है, वो है कृष्ण। बल यानी कृष्ण के समान कोई बलशाली नहीं है, धन धनी नहीं है, यश यशस्वी नहीं है कोई, सुंदर नहीं है कृष्ण से ज़्यादा कोई, ज्ञान नहीं है कृष्ण से ज़्यादा कोई, और ना त्याग कर सकते कृष्ण के जितना। तो ये 6 ऐश्वर्य है। तो
तो ये जो हमारे भौतिक संसार है, इसमें हम देखते हैं कोई अगर बहुत धनी है तो बलवान नहीं है ना, या धनी भी है बलवान नहीं, बलवान भी है पर सुंदर नहीं है, या यशस्वी नहीं है, या ऐसा होता है कि या जैसे कि सब कुछ है लेकिन उसको ज्ञान नहीं है, या उतना त्यागी नहीं है। तो इस प्रकार से ये 6 के 6 इक्वली किसी के अंदर आपको नहीं मिलेगा, या पूर्ण रूप से तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। पूर्ण रूप से केवल कृष्ण के पास ही है। और जब कृष्ण द्वारका में रहते थे तो यदुकुल में कुल मिलाकर 5,600 लाख लोग थे, और ये सभी के सभी लोग जो 5,600 लाख लोग कृष्ण के बहुत आज्ञाकारी थे और विश्वास पात्र थे। वो कृष्ण की आराधना करते थे, और इन लोगों के रहने के लिए 9 लाख बड़ी बड़ी इमारत थी। तो ये कृष्ण का ऐश्वर्य है। कृष्ण कर्णामृत पुस्तक में बिल्वा मंगल ठाकुर ने कृष्ण को संबोधित करके कहा है, हे प्रभु, आपके वृंदावन के ऐश्वर्य के बारे में मैं क्या कहूँ। वृंदावन की सुंदरियों के पावों के आभूषण ही चिंतामणि से बढ़कर है, और उनके वस्त्र स्वर्गिक पारिजात पुष्प की तरह है। तो आप देखिए कि जो पायल पहनती है माताएं, चांदी के पहनते हैं मैक्सिमम तो, लेकिन गोपिकाएं जो पायल पहनती है वो जो चिंतामणि का जो वैल्यू है उससे भी बढ़कर है। ये ऐश्वर्य है कृष्ण का। यहाँ की गाय जो है दिव्य धाम की सुरभि गायों की तरह है, वृंदावन की गाय। तो इसलिए गोलक धाम जो वैकुंठ के सर्वोच्च प्लेनेट है वो और हमारे भौम वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए भगवान का जो ऐश्वर्य है उसकी कोई तुलना नहीं है। वो समुद्र की तरह ही असीम है, मतलब जिसके उनका पानी है, समुद्र का पानी है, जिसे तट ही नहीं दिखता से। नेक्स्ट एक गुण है भगवान का कि सर्वसम्मान्य। हमने पढ़ा सर्व आराध्य, सर्वसम्मान्य, यानी सबके द्वारा जो है सम्माननीय है, अग्रणी है वो। और जब कृष्ण द्वारका में निवास कर रहे थे तो शिव, ब्रह्मा, इंद्र जैसे जो देवतागण हैं वो कृष्ण के दर्शन करने आया करते थे। जैसे एक कथन आता है, ब्रह्मा जी एक बार दर्शन करने आया, हमारे प्लेनेट वाले ब्रह्मा जी जो 4 मुंह वाले हैं। तो ब्रह्मा जी कृष्ण का दर्शन करने आए एक बार। तो द्वारपाल से कृष्ण ने पूछा, जब द्वारपाल बताने गए कि कौन से वाले ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी को बहुत दुख हुआ कि मैं तो एक ही ब्रह्मा जी हूँ। फिर भी बोला कि मैं सनत कुमार के पिता हूँ करके आप बोल दीजिए। तो भगवान को ऐसे बोला तो भगवान ने तुरंत बुला लिया। लेकिन जब ब्रह्मा जी अंदर गए, देखा कृष्ण तो ऐसे बहुत सारे ब्रह्मा के साथ मीटिंग में व्यस्त है। कोई हजारों मुखों वाला, जितना बड़ा ब्रह्मांड उतना बड़ा ब्रह्मा का इतने सारा ही सर, ब्रह्मा के लिए ब्रेन मीन्स सर है। हजारों मुखों वाला, लाखों मुखों वाला, 100 मुख वाला, 4 मुख वाला ब्रह्मा बेहोश हो गए थे वहाँ पे देखकर। तब उनको पता चला कि इतने सारे ब्रह्मा जी हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि सारे देवता, जैसे कि इंद्र जैसे प्रमुख देवता जो स्वर्ग के राजा है, या भगवान शिव या ब्रह्मा, सब लोग जो है भगवान का दर्शन करने द्वारका जाया करते थे। और जो द्वारपाल थे वो कहते थे, हे ब्रह्मा, हे शिव, आप लोग आसन पर बैठकर प्रतीक्षा करें। हे इंद्र, आप अपना स्तुति पाठ ना करें, उससे अशांति उत्पन्न होगी, कृपया शांतिपूर्वक प्रतीक्षा करें। या देवता को, जैसे वरुण देवता आए तो बोले, हे वरुण आप चले जाइए, हे देवता वो अपना समय ना गवाए, कृष्ण बहुत व्यस्त है, वो आज आपसे नहीं मिल सकते। तो ऐसा भी होता है कि कृष्ण वाकई बहुत व्यस्त होते हैं, इतना सारा उनका काम है इसमें। तो भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान है तो द्वारकापुरी में वो जो है दैनंदिन जो कार्य वो नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए वो व्यस्त रहते, तो कई बार द्वारपालों को बोलना पड़ता था कि हे देव आज नहीं, आप कल आ जाइए, लाइक दैट। भगवान का एक गुण है कि वो परम नियंता है। वो एक्चुअली
व्यक्ति जो इस संसार में दुखी रहते हैं वो इसीलिए क्योंकि वो कंट्रोल करना चाहते हैं दूसरों के ऊपर, कंट्रोल फ्रीक होते हैं, वो सबसे ज़्यादा दुखी रहते हैं। तो नियंता तो बहुत है, कंट्रोलर जैसे कोई बॉस है, कोई घर का मुरब्बी है, हेड है, तो कंट्रोल करते हैं। लेकिन परम नियंता, राजाओं के भी राजा जो है वो कृष्ण है। नियंता या प्रभु दो प्रकार के होते हैं, एक तो वो जो स्वतंत्र नियंता है और दूसरा वो जिसके आदेश की उपेक्षा कोई नहीं कर सकता। कृष्ण की पूर्ण स्वतंत्रता तथा उनकी प्रभुता के विषय में भागवतम में कहा गया है। सब लोग डिपेंडेंट है, कोई कंट्रोलर भी बन जाए ना तो भी कृष्ण पर सब लोग डिपेंडेंट है, लेकिन कृष्ण किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। या कृष्ण की जो आदेश है वेद उपनिषद पुराण में, भागवत गीता में, उसकी उपेक्षा कोई नहीं कर सकता, और करेंगे तो उनको फिर भुगतना भी पड़ता है, जेल जाना पड़ता है, जिस जेल का नाम है नरक। तो इसलिए भगवान कृष्ण जो है परम नियंता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यद्यपि कालिया महान अपराधी था तो भी कृष्ण ने उसके सिर पर अपने चरण कमलों का चिन्ह अंकित करके उसको कृतार्थ किया। और दूसरी ओर ब्रह्मा ने अनेक अद्भुत श्लोकों से कृष्ण की स्तुति किया, फिर भी कृष्ण आकृष्ट नहीं हुए। तो वो अपने कृष्ण जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, और वो जैसा भी करते हैं वो परफेक्शन के साथ करते हैं, वो हम सभी जीवों के कल्याण के लिए करते हैं। तो कृष्ण का जो ऐसे विरोधात्मक आचरण, जो कालिया नाग जो इतना विशेला है उसको पर तो कृपा कर दिया, अपना चरण कमल जो है उसका चिन्ह उनके फनों पर कर दिया। और जो ब्रह्मा जी है उनकी प्रार्थनाओं को उन्होंने अनसुना कर दिया। तो श्रीमद् भागवत के जो प्रारंभ है उसमें बताया गया है भगवान स्वराट है, यानी पूर्णतया स्वतंत्र। वो किसी को, जैसे पुतना है, पुतना तो राक्षसी थी, तो वो पुतना को गोलक धाम दे दिया, उन पर अगाध कृपा किया। और हो सकता है कि उन्होंने किसी की जैसे वो करे चाहे ना करे, हमें कृष्ण के ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कृष्ण को फोर्स करने लगे, वी शुड नॉट डू दैट। हमें कृष्ण की कृपा पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि कृपालु है कृष्ण, करुणा सिंधु है, करुणा के सागर है। कृष्ण के स्वभाव में हमें विश्वास होना चाहिए। वो पूर्णतः स्वतंत्र है, वो जो मर्जी वो कर सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु 8वां शिक्षाष्टकम के श्लोक में बोलते हैं, आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु ममदर्शनां मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। हे भगवान, आप मुझे आलिंगन करें या दुत्कार दे, आप पूर्णतया स्वतंत्र हैं, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, लेकिन मेरे स्वामी जो है आप ही रहेंगे। ऐसा शरणागति होना चाहिए। विदुर कहते हैं कि कृष्णा प्रकृति के तीनों गुणों की भी स्वामी है और समस्त ऐश्वर्य के भोक्ता है, उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है, ना हो सकता है। सारे राजा महाराजा कृष्ण के सामने आके जो है भेद अर्पित करते हैं और मुकुटों को कृष्ण के चरण कमलों में रखते हैं। एक भक्त ने कहा, हे कृष्ण, जब आप ब्रह्मा को आदेश देते हैं कि हाँ अब आप ब्रह्मांड की सृष्टि कर सकते हैं, और जब आप शिव जी को आदेश देते हैं कि इस भौतिक जगत का संहार कर दीजिए, कृष्ण के आदेश से ही ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं या शिव जी संहार करते हैं, उस समय आप एक्चुअली स्वयं सृष्टि तथा संहार करते होते हैं। जैसे अर्जुन के माध्यम से ऐसा लगा कि अर्जुन ने युद्ध किया, लेकिन एक्चुअली कृष्ण ने ही किया। कृष्ण की इच्छा से ही सब कुछ होता है। तो जब भगवान आदेश देते हैं, भगवान उनको एम्पावरमेंट भी देते हैं, एम्पावर करते हैं, शक्ति देते हैं। और इस तरह जो है भक्त कहते हैं, कृष्णा हे कंसारी, कंसारी अरि मतलब शत्रु, कंस मतलब कंस के शत्रु, कंसारी कृष्ण का एक नाम है। आपके आदेशों के पालन वाले न जाने कितने ब्रह्मा तथा शिव है, जितने ब्रह्मांड है उतने ब्रह्मा जी है, उतने शिव जी है। भगवान श्री कृष्ण का अन्य गुण है परिवर्तन रहित। तो कृष्ण कभी अपने स्वरूप स्थिति को नहीं बदलते, यानी जब वो आते हैं तो वो कृष्ण के शरीर या उसमें अंतर नहीं है,
वो आध्यात्मिक स्थिति में ही हमेशा रहते हैं, उनको बहिरंगा शक्ति स्पर्श नहीं कर पाती है। कृष्ण अपना शरीर कभी नहीं बदलते, लेकिन बद्ध आत्मा अपना शरीर बदलना पड़ता है। भगवान उसी शरीर में आते हैं, उसी शरीर से जाते हैं। भागवतम में 1.11.38 में कहा गया है कि परम नियंता का प्रमुख अधिकार यह है कि वे प्रकृति के गुणों से तनिक भी प्रभावित नहीं होते। इसका प्रत्यक्ष दृष्टांत यह है कि जो भक्त भगवान के संरक्षण में होते हैं वे भी प्रकृति के द्वारा प्रभावित नहीं होते। इसलिए हमारा मन, अगर हम सफल हो जाए कि 24 घंटा हमारा मन कृष्ण में स्थित रखे, तो निश्चित रूप से हम तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसलिए हमें समाधि का मतलब ये नहीं है कि आंखें बंद करके एक रूम में बंदी हो जाओ। समाधि का मतलब ये है कि आप आंखें बंद रखो चाहे खुला रखो, लेकिन आपका मन कृष्ण के चरण कमलों में स्थित है। और कोई भी व्यक्ति अगर 48 मिनट्स एक मुहूर्त होता है, लगातार अपने मन को भगवान के चरण कमलों में स्थिर रख सकता है, उसका समाधि लग जाता है, अर्थात उसको समाधि कहा जाता है। तो ये अत्यंत मुश्किल है, मन बहुत चंचल है, नेगेटिव है, लेकिन जो भक्त ऐसा कर सकते हैं तो उनको भगवान का पूर्ण संरक्षण प्राप्त होता है। अतः बस साक्षात भगवान के विषय में क्या कहने की आवश्यकता, जब भगवान के भक्तगण ही तीनों गुणों को अतिक्रमण करते हैं, उनको नहीं छू पाते हैं। इस भौतिक संसार में कई सारे भक्त आते हैं भगवत धाम से लोगों का उद्धार करने के लिए, तो उनको भी तीनों गुण नहीं छू पाते, फिर कृष्ण की क्या बात है। तो इसलिए जो है भगवान परिवर्तन हित ही रहते हैं। नेक्स्ट गुण है भगवान का सर्वज्ञ, वो सब कुछ जानते हैं। क्या घटा था करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले भी, किसके साथ क्या घटा था, क्या घटने वाले हैं, सब कुछ। इसका उदाहरण भागवतम में 1.15.11 में, जो वनवास काल में पांडवों के यहाँ दुर्वासा मुनि आने वाले थे, कृष्ण को पता है सब कुछ कि दुर्योधन ने इस तरह से प्लानिंग करके, ताकि पांडवों को श्राप मिले दुर्वासा मुनि से, 10,000 शिष्य के साथ भेज दिया कि इस समय ही जाइएगा तो वहाँ पे आतिथ्य स्वीकार कीजिए, यही मेरी इच्छा है। दुर्वासा मुनि दुर्योधन के आतिथ्य से खुश हुए तो पूछा कि क्या मांगना है, मांगो। तो दुर्योधन कोई वर मांगने की जगह, जबकि दुर्वासा मुनि दे सकते हैं ना, कुंती महारानी को भी उन्होंने ही तो वरदान दिया था, वो बोलते नहीं, मैं यही चाहता हूँ कि मेरे जो भाई पांडव लोग हैं आप इस समय जाके उनके वहाँ भोजन ग्रहण करें। और उस समय जाने के लिए बोला जब द्रौपदी खाकर फ्री हो जाती है और उसके बाद अक्षय पात्र से कुछ भी नहीं प्राप्त होता। कृष्ण को पता था, तो इसीलिए जो है कृष्ण वहाँ तुरंत प्रकट हो गए थे और बोलते हैं कुछ खाने के लिए भोजन बचा है तो ले आओ। तो द्रौपदी ने बोला कुछ नहीं है, तो बोलते पात्र ले आओ। तो पात्र में कुछ लगा हुआ था अंश, उसको खा लिया। फिर दुर्वासा मुनि लोगों का भी पेट भर गया, वो लोग आए ही नहीं खाने, वो नदी में स्नान करके ही चले गए। तो इस तरह से कृष्ण ने उनको दुर्वासा मुनि की क्रोध से बचा लिया था। तो वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। और भगवान का एक गुण है कि वो नित्य नवीन है। ऐसा नहीं लगता आप कृष्ण कथा जब आप बार बार सुनते हैं तो भी उसमें अलग अलग हमेशा नया नया रस हमें प्राप्त होता है। और कृष्ण का कोई कितना भी दर्शन करे, या कृष्ण भले ही 15 साल के हो या 125 साल के, वो हमेशा ऐसे ही लगेंगे जैसे वो नवयुवक है और नित्य किशोर है। और भगवान का जो नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो नाम है भगवान का, इसको जब करते 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 कोई भी थकता नहीं है, जबकि उनको और पावर मिलता है और जो है उनको उत्साह मिलता है कि और जप करो। लेकिन अगर ये नाम ना होता, मान लीजिए कोई ऐसा ही शब्द होता जैसे कोको कोला कोको कोला कोको कोला, हाँ हमारा मुंह भी दर्द हो जाएगा और बोर भी हो जाएगा इंसान, राइट। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बारे में कथा करके कोई अघाते नहीं है, सुनकर अघाते नहीं है, माला जप कर हरिनाम का नहीं अघाते हैं, दर्शन करके नहीं आंखें तृप्त होती है। तो ये कृष्ण के विषय में चिंतन करने से जो है हमेशा हमें जो है लाभ होता है और नित्य नतुन अनुभव भी हमें मिलता रहता है।
और कृष्ण का सभी ज्ञान हमेशा नवीन, नित्य नवीन लगते हैं, नए लगते हैं। आज से 5000 वर्ष पूर्व जो है भागवत गीता सुनाया कृष्ण ने अर्जुन को, फिर भी जितनी बार आप भागवत गीता पढ़ेंगे उतना ही ऐसा लगेगा कुछ नया नया मिल रहा है ज्ञान, और भक्त लोगों को बहुत प्रसन्नता होती है। इसलिए कृष्ण का नाम, यश, गुण सब कुछ नित्य नवीन है। द्वारका की रानी लक्ष्मियाँ थी सबके सब एक्चुअली। तो भागवतम में 1.11.33 में कहा गया है कि लक्ष्मियाँ जो है अत्यंत चंचल है, उनको पकड़ पाना संभव नहीं, मतलब कठिन है। तो इसलिए मनुष्य का जो भाग्य है कभी उतार चढ़ाव होता रहता है, भाग्य बदलता है, क्योंकि लक्ष्मी मतलब भाग्य देवी है। लक्ष्मी जिसके पास है वो धनी है, जिसके पास नहीं है उनका भाग्य एक प्रकार से, भाग्य में धन नहीं है, तो इसलिए भाग्य बदलता रहता है। तो भी द्वारका में कृष्ण के सहवास के समय लक्ष्मियाँ क्षण भर के लिए भी कृष्ण का पीछा नहीं छोड़ पाए। वो कृष्ण अपने पति को नहीं छोड़ सकती है, इसलिए भक्तगण कृष्ण की भक्ति करते हैं। जहाँ कृष्ण की भक्ति होती है वहाँ लक्ष्मियाँ निरंतर रूप से रहती है, उनका चंचल स्वभाव वहाँ नहीं काम आता है, क्योंकि कृष्ण नित्य नवीन है और लक्ष्मियाँ उनसे आकर्षित है और कभी नहीं छोड़ती है। ललित माधव पुस्तक में राधा रानी कहती है कि कृष्ण महान मूर्तिकार है, क्योंकि वे स्त्रियों के सतीत्व को तराशने में अत्यंत पटु है। तो कृष्ण जो है एक्चुअली हम सब आत्मा है और हमें कृष्ण के प्रति सतीत्व रखना चाहिए, अर्थात कृष्ण के अलावा जो है अन्य कार्य में या अन्य उसमें मन को भटकने नहीं देना चाहिए। तो इस सतीत्व की रक्षा कृष्ण करते हैं। जो भी भक्त उनके चरण में आते हैं, जैसे कि परीक्षित महाराज ने सतीत्व की रक्षा की, उन्होंने हमेशा भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति किया। तो इस प्रकार जो है किसी को लग सकता है अच्छा कृष्ण तो विवाह से, जो विवाहिता गोपियाँ थी वो लोग भी कृष्ण के प्रति आकर्षित थी। हाँ, क्योंकि वो सभी के सभी गोपियों का रोल में है, लेकिन यहाँ पे पराकिया रस के रोल में है, लेकिन एक्चुअली उनका स्वकीया है सबकी सब गोपियाँ, और कृष्ण के प्रति आकर्षित है, क्योंकि हम सभी लोग जो है कृष्ण के ही अंश हैं और सबके एक्चुअल पति जो है वो भगवान श्री कृष्ण ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।